हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए, लगातार मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर पूछे जा रहे हैं, पीएच कैंडिडेट को लेकर पूछे जा रहे हैं, महिला कैंडिडेट को लेकर पूछे जा रहे हैं, प्लस के कौन कौन से कागज़ लगेंगे। ये बहुत सारे सवाल मतलब क्यूरी आ रहे हैं। तो मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ, छोटा बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम जवाब देते देते थक गए हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं लगातार। तो देखिए, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस में जो है इशू क्या है। ईडब्ल्यूएस में जो है, जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 1/4/21 से लेकर जो 28/1/22 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस बीच का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो वही मान्य होगा। अगर इससे पहले का होगा या इससे बाद का होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं जब डीवी देने गया था तो मेरे सामने एक लड़का था जिसके पास 2 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट थे, ठीक है। वो जो है फाइनेंशियल ईयर से पहले थे और प्लस के फाइनेंशियल ईयर से बाद में थे, तो उसका रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और जो ऐसे कुछ स्टूडेंट आ रहे थे ईडब्ल्यूएस जो ओवर राइटिंग उन्होंने खुद कर ली थी अपने हिसाब से, उसको फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया था। तो वहाँ पर झूठ नहीं चलेगा। वो टीचर खुद जो डीवी करा रहे हैं वो खुद इतने ज़्यादा मतलब डीवी कराते कराते उनमें इतना ज़्यादा मतलब समझ आ गई कि वो तुरंत पकड़ लेंगे आपके डीवी जो है आपका ओवर राइटिंग के होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पकड़ लेंगे, तब आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जो सच हो वही रखिएगा, गड़बड़ ना करिएगा, अपनी तरफ से कोई भी ओवर राइटिंग ना करिएगा, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर ओवर राइटिंग हुई है तो उसकी आख्या भी लगवा ले, प्लस से सिग्नेचर भी होना चाहिए। ये याद रखिएगा, बहुत इशू हैं। मैं आपको बता दूं, अंदाज़ा कुछ लोग बता रहे हैं 10 में 4 जो है ईडब्ल्यूएस फंसी रहे हैं, मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से जितने वहाँ पर ईडब्ल्यूएस थे उसमें से शायद एक था ऐसा जिसका सही से हो गया अंदर, तो बाकी जितने तो कोई में आधा घंटा लग रहा था, कोई में 20 मिनट, कोई में 25 मिनट लग रहे थे, किसी से लेटर लिखवा रहे थे, सबके ईडब्ल्यूएस में गड़बड़ी थी, ठीक है। ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस का। अभी भी अगर किसी का मतलब आगे लगा हुआ है तो वो अपने फाइनेंशियल ईयर में जो है ओवर राइटिंग अगर हुई है वहाँ से तो उसकी आख्या लगवा ले, प्लस के जो है उसमें सिग्नेचर वहाँ पर करवा ले कि ये ओवर राइटिंग हुई है। अपने हाथ से कुछ ना करें उसमें छेड़छाड़, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरी बात, पीएच वालों के साथ क्या दिक्कत है ना, पीएच वालों के साथ साथ मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं थी। वो जो अपने मोबाइल में हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा रहे थे, फ़ोटो कापी, मतलब उसमें इस फ़ोटो दिखा रहे थे, वो वही नहीं थी। इस वजह से उनके साथ इशू आ रहा था। किसी पास इंटर की मार्कशीट नहीं थी, वो खो गई है, समझ रहे हैं आप। तो ये इशू आ रहा था बहुत देर से, जो है वो आपस में जो टीचर डीवी कर रहे थे वो आपस में जो ग्रुप बैठे हुए थे वो आपस में जो सलाह मशवरा कर रहे थे तो इनका क्या किया जाए, तो उनके लेटर लिखवा रहे थे। ये सारी दिक्कत आ रही थी। बाकी ओबीसी एससी एसटी में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उनका वो जा रहे थे, ओबीसी वाले एससी एसटी वाले उनका तुरंत हो जा रहा था, ठीक है। बस अब जो है आगे मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही थी। जैसे कि अगर आपका जो हाई स्कूल, इंटर, इनमें अगर नाम में मतलब आपके नाम में, फादर के नाम में, माँ के नाम में अगर कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तब दिक्कत आ रही थी। आपसे पूछेंगे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, आप सच बता दिए। कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो इंग्लिश में, अगर एच मिस्टेक हो, एस मिस्टेक, कोई एक अक्षर छूटा हो, तुरंत बता दीजिएगा। और उसमें जो है बताने के बाद आप ये भी बता दिए, सर ये जो मिस्टेक है मैंने लास्ट में एफिडेविट या हलफनामा शपथ पत्र लगवा दिया है, तो कहेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं। बस ये बहुत लोगों स्टूडेंट के में जो है ये मिसमैच है, ठीक है। कैंडिडेट के नाम में मिसमैच है, समझ रहे हैं आप। मेरे सामने जैसे एक लड़का था जो अवधेश नाम का लड़का था, उसने बताया कि उसके जो अंग्रेजी में जो अवधेश लिखा हुआ है, मतलब AVDES लिखा हुआ है, जबकि उसका नाम है अवधेश, है ना। तो और वो हिंदी में अवधेश लिखता है। तो वो बता रहा था कि सर मेरा इंग्लिश में ये मिसमैच हो गया है और हिंदी में हम अवधेश लिखते हैं, लेकिन वो सेम है, मतलब हाई स्कूल और इंटर में सेम है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं, कोई वो नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ये याद रखिएगा, अगर आपके कोई मिसमैच हो, कोई भी स्पेलिंग मिसमैच हो, तो सिंपल सा आप जाके तहसील से एफिडेविट बनवा लीजिए। और जितने भी गलतियाँ हों उसमें शपथ सप्ती मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके लिखवा लीजिए और अपना जो है शपथ बनवा के जाके जमा कर दीजिएगा। ईमानदारी से बता के जमा कर दीजिएगा। दूसरी बात, कागज़ कौन कौन से लग रहे हैं, तो देखिए सिंपल सा कागज़ है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन की कोई भी डिटेल ना दीजिएगा, सिर्फ हाई स्कूल और इंटर का। हाई स्कूल अंक पत्र आप जो है देखिए, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 और 3 और 4 के नीचे जो है आप हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट हो या पीएच सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद जो है डोमिसाइल लगाना है। ओबीसी और एससी एसटी वाले में जो ये डोमिसाइल लगाना है, ठीक है।
और ये जो कागज़ हैं जैसे कि हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है प्लस के डोमिसाइल है, इसमें आपको अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना, मतलब अपनी सिग्नेचर करना है। और अगर करना चाहे तो आप डेट भी जो है वही दिन की जिस दिन आपके डीवी है वो डाल दीजिएगा, ठीक रहेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आपको एक और फॉर्म मिलेगा, ठीक है, उसको आपको वहाँ पर भरना होगा, वो खुद ही बता देंगे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हाँ या ना में आपको सर्किल बनाना है, मतलब हाँ ना नहीं लिखा होगा उसमें, नहीं या हाँ पर सर्किल आपको बनाना है बस, ठीक है, वो भर जाएगा। प्लस के एक बायोमेट्रिक स्लिप देंगे, उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है और बायोमेट्रिक होने पर वो वेरीफाई हो जाएगा उसको, और वो जो फॉर्म देगा उसको ये प्रपत्र से, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रपत्र ना, तो पहले प्रपत्र से ऊपर रख के आपको डीवी के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर जाना है आपको। सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक होगी, वेरीफाई होगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका एक फ़ोटो तो ऑलरेडी लगेगा, A4 साइज़ का फ़ोटो, मतलब जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, तो वो आपको फ़ोटो लगाना है। उसके बाद क्रॉस चेक करना है, क्रॉस मतलब उसमें जो है सिग्नेचर करना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है, उसमें नाम लिखना है अपना, मतलब इसमें सिग्नेचर करता हुआ नाम लिखना है, प्लस के डेट लिखना है, तारीख डालनी है, उसी दिन की डालना है जिस दिन का जो है आपने जो है डीवी कराया है। और अगर किसी और दिन का पड़ गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर 2 जो है फ़ोटो आपको लेना है, उस फ़ोटो के पीछे जो अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखना है दोनों के, और फ़ोटो के ऊपर अपनी सिग्नेचर करना है, ठीक है, वो आपको देना है वहाँ पर जाके। और ग्रेजुएशन की कोई भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, डिग्री वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ना भरना और ना लगाना, वो चेक नहीं किया जाएगा ना वो लेंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, बाकी जो फॉर्म आपने भरा है प्रपत्र 1, 2, 3, 4, अगर उसमें आपको कोई इशू लग रहा है, कोई मतलब डाउट है, कुछ नहीं भर पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। वहाँ जब आप जाएंगे डीवी के लिए ना, तो आप जब हाल में जाएंगे, बैठेंगे जाके, वहाँ पर जो आपके डीवी करते हुए टीचर, वो खुद ही बोल के आपको एक एक कॉलम, मतलब एक कॉलम में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, क्या भरा जाएगा, तीसरे में क्या भरा जाएगा, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे वहाँ पर। एकदम सही से भरिएगा, कोई मतलब और राइटिंग वगैरह गलत ना करिएगा। अगर कहीं पर कोई और राइटिंग या गलत हो जाता, कट पीट हो जाती है, तो वहाँ पर आप जो है सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा उसके नीचे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई डाउट ना रहे, समझ रहे हैं आप। जैसे कि वहाँ पर कई जगहों पर ऐसे फॉर्म में भरा गया कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, अगर है तो या नहीं है, तो जो वो है जो भरना है आपको, तो नहीं है तो वो नहीं लिखना है वहाँ पर। ऐसा ना हो वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दें आप, तो जो है फिर क्या होगा कि वो टीचर आपका अगर लिख देगा कि उसके मन में जो आएगा लिख देगा, तो फिर दिक्कत होगी, है ना। यानी कि क्लियर करके एकदम जो डाउट हो रहा हो उसको छोड़ दीजिए, वहाँ पर भर लीजिएगा। और वहाँ पर भी अगर समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा, पर्सनल सवाल कर लीजिएगा, सबके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सारे सवाल का जवाब दे दिया, यही बस इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी, एक मतलब फॉर्म मिलेगा, उसको भरने के बाद में आप प्रपत्र 1, 2, 3, 4 और उसके नीचे जो है अपना हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लगा के जो है नथी करके आपको जो है आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस मुझे लग रहा है कि मैंने सारी डिटेल बता दी है, फिर भी अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करिए और मैं उसका जवाब दूंगा। EWS का जो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसका फाइनेंशियल ईयर जो 1/4/21 से लेकर 28/1/22 तक का है, उसके बीच का है तो ठीक है, अगर उसके पहले का या बाद का है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।